मिले हैं नए साल के उपलक्ष्य में पहली बार। पहले तो आप सबको 2026 का बहुत बहुत शुभकामना और भगवान करे कि विकसित नवादा के यात्रा में एक नई किरण जो है 26 में और नवादा में जगमगाए। इस लक्ष्य के साथ हम लोग नए साल में प्रवेश करें। लेकिन अभी आप लोग के साथ बैठने का जो विषय है वो देश भर में ये 7 तारीख से ये आरंभ हुआ है कि आप लोग के माध्यम से एक जागृति का हम लोग बात करें। जो नया बिल आया है जो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में देश में क्रांतिकारी बिल आया है जो विकसित भारत जी राम जी के नाम से जारी करता है, या उसको विस्तृत रूप से अगर आप बोलिए तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ग्रामीण भी बोलते हैं उसी को भी जी राम जी भी बोलता है। अभी हाल फिलहाल में देखा गया है और संसद के दौरान भी आप लोग देखे हो कि बड़ा शोर मचा नाम लेके, गांधी जी के साथ ये हो गया वो हो गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो अगर आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे तो योजना का नाम का अगर इतिहास से ही हम लोग अगर शुरू करते हैं तो कई बार योजनाओं का नाम बदला। ये अगर सही पूछिएगा तो ग्रामीण रोजगार का अगर इतिहास आप देखिएगा तो इसकी शुरुआत अगर सही में हुई थी तो 1876-78 के आसपास हुआ था, जब अकाल पड़ा था अंग्रेज के समय। फेमीन कोड जब जिसको कहा जाता है कि आया था। फिर आज़ादी के बाद संविधान के आर्टिकल 41 के तहत इसको जो है एक मॉरल राइट टू वर्क दिया गया। मॉरल, उसमें बाध्यता नहीं है, कानूनी प्रावधान उस तरह का नहीं हुआ कि जिसमें कि ये बाध्य राइट हो जाए, मॉरल राइट। फिर बदलता गया समय। 1960 के दशक में ग्रामीण मैन पावर प्रोग्राम आया, एक ग्रामीण क्षेत्र का क्रैश स्कीम आया 71 में। लेकिन एक महत्वपूर्ण पड़ाव जो उतरा था वो हुआ था 1970 में, जब महाराष्ट्र एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम आया था। और 77 में विश्व का पहला स्टैट्यूटरी ग्रामीण वर्ग का एक एंटाइटलमेंट आया, अधिकार आया, हक आया, ताकि मतलब डिमांड आधारित गारंटी जो है इसका एक व्यवस्था बैठाया गया। कभी अकाल पड़ जाए, ये सब पड़ जाए तो, लेकिन उसमें ध्येय उस समय ही तय हुआ था कि एक स्थायी ढांचा ग्रामीण क्षेत्र में संरचना जो है उस तरह का निर्माण हो, इसका एक बैठाया गया। फिर 2005 में आया नरेगा आया। नरेगा आया तो नरेगा का सबसे बड़ा चीज क्या हुआ कि उसका लीगल एंटाइटलमेंट आया। पहला जो मॉरल राइट टू वर्क वो लीगल, और 100 दिन प्रति घर को मिलने का काम का जो है प्रावधान किया गया। अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंस का किया गया। और ये तय हुआ कि सोशल सामाजिक ऑडिट होगा पंचायती राज व्यवस्था के तहत। लेकिन जब इसका इम्प्लीमेंटेशन चालू हुआ तो औसत एम्प्लॉयमेंट जो 100 दिन का होना था वो 21 से 25 का जो अध्ययन है इसमें वो 50 दिन तक सीमित पाया गया। फिर अनएम्प्लॉयमेंट का जो अलाउंस का जो पेमेंट होना था वो लगभग नगण्य था। बहुत सारा
मनरेगा में त्रुटि पाया गया, स्कैम हुआ, घोटाला हुआ और कोई नियंत्रण का मैकेनिज्म जो है पुष्ट नहीं कभी बैठा। फिर इसका नाम बदल दिया 2009 में, नरेगा हो गया MG नरेगा, महात्मा गांधी का नाम होगा। लेकिन जो उसमें कमियां थी उसको कोई एड्रेस नहीं किया यूपीए सरकार ने, खाली नाम का खेल चल रहा है। और जो हम लोग ये दिसंबर 2025 में लाए हैं विकसित भारत जी राम जी, इस पर शोर है कांग्रेसी का, विरोधियों का, विपक्ष का। उसका मूल कारण कुछ नहीं, नाम तो इतने बदले, आपको पृष्ठभूमि हम दे दें जी, और वो 1880 से हम आपको लाते हुए यहां तक पहुंचा। लेकिन दुर्भाग्य क्या है इस देश का, विपक्ष का, कि राम का नाम जुड़ते ही लोगों को पता नहीं काहे परेशानी। ये विकसित भारत जी राम जी अगर नहीं रहता ना तो ये लोग सहर्ष स्वीकार कर लेते। ग्रामीण क्षेत्र का विकास एक गांधी जी का एक स्वप्न था, उसी के तहत भारत में इसको एक प्राथमिकता का स्थान मिला, स्थान दिया गया सोच की प्रक्रिया, लेकिन स्वरूप ऐसा नहीं दिया गया कि पुख्ता हो। और अब ये लोग गांधी जी का नाम लेके इस बार पूरा तमाशा कर रहे हैं। अरे जवाहर रोजगार योजना इसका नाम था, उसको बदल के इन लोगों ने किया। तो नेहरू जी का भी इसको आपत्ति हुआ, उस पर कोई बात नहीं हुई। गांधी जी तो खुद राम राज्य की बात करते थे, उन्हीं का भजन था ना, रघुपति राघव राजा राम पतित सीताराम। और मरते समय भी अगर अंतिम शब्द जो गांधी जी का था तो वो भी हे राम हे राम हे राम ही। इसका मूल ध्येय क्या है इस एक्ट का? इस एक्ट का मूल ध्येय क्या है कि देखिए, विकसित भारत का 2047 का राष्ट्रीय मिशन, उसके अनुरूप ग्रामीण विकास का एक नए ढांचा को तैयार करना है। हम ऊपर से उद्योग की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, सब बात कर रहे हैं, लेकिन विकसित भारत की परिकल्पना तभी हो सकती है जब एक मिशन में उसमें पूरा ग्रामीण व्यवस्था को आप उसमें नहीं जोड़ें तो। और इसका एक नया ढांचा इसके माध्यम से तैयार होता है। आप पूछिएगा कि इसमें नया क्या है, और पूरी तरह से गांधी जी के भावना के अनुरूप है। राम राज्य की स्थापना क्या, ग्रामीण विकास था। ये हम लोग सब बात की, सभी राजनीतिक दलों ने बात की, लेकिन कोई इसको स्वरूप देने का प्रयास नहीं किया गया, जो इस बिल के माध्यम से पहली बार किया गया। एक तो सबसे बड़ा है कि श्रमिकों के लिए जो है पूरा चीज जो है अवधि बढ़ा दी गई, 100 दिन से 125 दिन कर दिया गया है। और अनुसूचित जनजाति कामगार क्षेत्र के लिए या ट्राइबल पूरा बेल्ट के लिए जो है 25 दिन और का प्रावधान किया गया है। सबसे बड़ा बात क्या है कि कृषि और मजदूरी के बीच में इसमें संतुलन रखा गया। शरद पवार जब यहाँ के कृषि मंत्री थे भारत सरकार के, तो उनका कहना था कि उसी समय मनरेगा चालू हो जाता है जब बुआई उवाई का समय रहता है। हाहाकार मच जाता है कि मजदूर कहीं उपलब्ध ही नहीं होती। ये हम लोग भी देखते हैं कि उस समय बहुत किल्लत हो जाता है अगर मनरेगा का कार्यक्रम उसी समय से। इसमें वो प्रावधान दिया गया है कि 60 दिन का ब्रेक दिया जाए उसी समय जो प्योर खेती का समय। तो मजदूर की उपलब्धता भी बढ़ जाएगी। ये संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। उससे उसका 125 दिन बाधित कहीं नहीं होता है, वो एज इट इज मेंटेन रहेगा शेड्यूल के हिसाब से। कुल खर्चा आप देखिएगा तो मनरेगा 2006 में लागू हुआ था और अभी तक का जो खर्च का आंकड़ा है उसमें
11.74 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ है। और मोदी जी के आने के बाद 8.53 लाख करोड़ इसमें खर्चा हुआ है। तो आप समझिए कि उनके कार्यकाल में कितना खर्चा हुआ है। 11.5 लाख करोड़ में 8.5 लाख करोड़ लगभग जो है इसी कालखंड में आपको खर्चा हुआ। और जो 125 दिन का रोजगार का गारंटी है, मतलब ऐसे कोई गारंटी नहीं है। और इसके लिए 1.51 लाख करोड़ से अधिक राशि का प्रावधान भी कर दिया गया। सबसे बड़ा बात क्या है कि 15 दिन के अंदर में अगर नहीं उसको मिला काम, तो जो अलाउंस है उसको देना। पहले तो क्या था, सब चीज कागज पे चलता था, कुछ हुआ नहीं हुआ। इसलिए ये बहुत ही क्रांतिकारी पहल है। और नाम लेके जो ये लोग शुरू करा रहे हैं, देखिए मोदी जी के युग में नाम नहीं काम बोलता है। नाम तो इन लोग बहुत बदले। पहले आवास योजना का भी नाम था ग्रामीण आवास योजना, फिर राजीव गांधी 85 में इसका बदल के कर दिए इंदिरा आवास योजना। फिर अप्रैल 2005 में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को नाम बना के कर दिया गया था राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण। फिर 25 जुलाई 15 को फिर हम लोग जो है उसको किए सीधा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। कोई भी योजना जो है, लगभग 600 योजना है गांधी नेहरू परिवार के लिए देश में, 600। एक नाम मोदी सरकार के नाम पर नहीं, इसलिए नाम नहीं काम बोलता है मोदी।